आज अपन एक क्लास 8 का एक टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अब ये क्लास 7, 8, 9 और 10 इन सब के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आज अपन इसके मेन फैक्ट पढ़ेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसमें टर्म्स क्या होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल किसको कहते हैं, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स किसको कहते हैं, उसके बारे में अपन आज पूरा पढ़ेंगे। और इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अपन ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है ना। और अपन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे अपन ने लिखा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जितने भी रियल नंबर हैं, ठीक है ना, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या जितनी भी है, चाहे वो डेसिमल में हो, पॉइंट जैसे 0.33/7 फ्रैक्शन में हो, यहाँ अपन ने 1000 लिखा, यहाँ -4/5 लिखा, तो ये जितने भी नंबर है, यहाँ मान लो रूट में भी है, रेशनल, इरेशनल, सारे नंबर जो होते हैं वो कांस्टेंट कहलाते हैं। और वेरिएबल्स, वेरिएबल का मतलब होता है चर, हिंदी में इसको चर कहते हैं, और ये कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। वेरिएबल का मतलब देखो, वेरिएबल जिसमें वेरिएशन होता है, जिनकी वैल्यू हर क्वेश्चन में चेंज होती रहती है। जैसे एक्स की वैल्यू इस क्वेश्चन में 2 आई, दूसरे क्वेश्चन में 1 आएगी, फिर 3 आएगी। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उनको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा, डब्ल्यू, पी, क्यू, जो भी अल्फाबेटिकली अपन लिखते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उनको अपन क्या कहते हैं, वेरिएबल। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इनका कॉम्बिनेशन होता है। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल को अपन मिला दे, कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, और उनके बीच में प्लस माइनस लगा दे, तो वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा एक तरह से कांस्टेंट और वेरिएबल का, उसको ही अपन क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लो मैंने यहां से ये 3/7 लिया, 3/7 एक्स वाई इस तरह से लिख दिया, तो ये क्या हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है ना। अब जैसे अगर अपन ने लिखा कि 3x² + 2y, तो ये क्या बन गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अब यहां पे वेरिएबल कितने हैं, देखो 1 और 2, तो ये 2 वेरिएबल का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। उस तरह से जितने वेरिएबल होंगे उस तरह का वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। सबसे पहले तो टर्म की, जैसे मान लो अपन ने लिखा है यहाँ पे 3x² + 2x + 5। अब यहां पे देखो टर्म कैसे गिनते हैं, ये पूरी टर्म है, प्लस माइनस के बाद आपको टर्म काउंट करनी है। ठीक है ना। जैसे ये एक टर्म हो गई, ये 2 टर्म और ये 3 टर्म, तो इसमें टोटल टर्म कितनी है, 3। ठीक है ना, टोटल टर्म कितनी है, 3। तो अब अगर मान लो अपन ने ये लिखा 3 × x × y × z, तो इसमें कितनी टर्म है, तो यहां पे ये एक ही टर्म होगी। जब तक इंटू आ रहा है, इंटू या डिवाइड है, इसका मतलब वो एक ही टर्म है, जब तक प्लस माइनस नहीं आए। अगर यहां पे मान लो मैंने लिखा +x², अब यहां पे ये पूरी एक ही टर्म हो गई, क्योंकि इंटू का कोई मतलब नहीं होता है, इसको अपन यूं सीधा 3xyz लिख सकते हैं अपन, +x²। ठीक है ना। तो यहां पे कितनी टर्म होगी, 2 टर्म हो गई। ठीक है ना। अब ये तो हो गई टर्म की बात। अगर अपन यू लिखेंगे जैसे y² + 5y, इसमें कितनी टर्म है, यहाँ पे 1 और ये 2 टर्म है। ठीक है। अब इसमें टर्म भी 2 तरह की होती है, एक तो लाइक टर्म होती है और एक होती है अनलाइक टर्म। लाइक एंड अनलाइक। लाइक टर्म किसको कहते हैं, जिनमें वेरिएबल पार्ट जो होता है वो सेम होता है, वेरिएबल पार्ट सेम, और जिसमें वेरिएबल पार्ट डिफरेंट होता है उसको कहते हैं अनलाइक टर्म। ठीक है। यानी ये सजातीय और ये विजातीय, कुछ भी कह सकते हैं अपन, विजातीय या जो भी है, सजातीय पद। और सजातीय का मतलब क्या होता है, जैसे अगर लाइक टर्म में वेरिएबल पार्ट जिनका सेम होता है उसको अपन क्या कहते हैं, लाइक टर्म। और उसके एग्जांपल क्या है, जैसे मैं मान लो मैं लिख दूं यहाँ पे x 2x -4/5x। अब इसमें देखोगे ये एक टर्म है, ये और ये, इन सब में वेरिएबल पार्ट x x x आ रहा है, तो ये लाइक टर्म हो गई।
अगर उसी तरह से मैं लिखूं -7xy 4/5xy, ठीक है, 3xy, तो इसमें वेरिएबल पार्ट क्या है, xy, इसमें भी xy आ रहा है, इसमें भी xy आ रहा है, तो ये क्या हो गई, लाइक टर्म हो गई, ठीक है। अगर यहां पे लिखे अपन जैसे x² लिखें और यहां में लिखूं 7x, तो क्या ये लाइक टर्म होंगी, ये लाइक टर्म नहीं होंगी, क्योंकि यहां पे x² आ गया और यहां पे x आ गया, तो ये लाइक टर्म नहीं है, ये अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म का मतलब जैसे अगर मान लो अपन ने लिखा कि 3x² फिर -7x लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल पार्ट यहाँ पे x² है और यहाँ पे x आ रहा है, तो ये अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म कभी भी सॉल्व भी नहीं होंगी, उनका मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, बाकी प्लस माइनस इनका नहीं होता है। लाइक टर्म को ही अपन ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो टर्म के बारे में हो गया कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होती है। अब अपन देखते हैं इसमें एक तो कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब होता है जैसे -7xy लिखा है, तो इसमें कोफिशिएंट क्या है, जो न्यूमेरिकल पार्ट है, ये खाली जो नंबर है वो कोफिशिएंट है, यानी इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, -7। इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, -7, ओनली कोफिशिएंट लिखा है। तो जैसे अगर अपन ने लिखा कि x²y, इसका कोफिशिएंट क्या है, अब यहां पे आप देखोगे कि यहां पे कोई नंबर तो है ही नहीं, तो कुछ भी नंबर नहीं है तो क्या मान लेना है, 1 मानना, हमेशा 0 नहीं मानना है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1। अगर मान लो अपन ने लिखा कि -3x³y, इसमें कोफिशिएंट क्या हो गया, विथ साइन लेना है आपको, -3। अब आता है इसमें फैक्टर। फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे अगर अपन ने लिखा x³y, इसके फैक्टर करना है, तो फैक्टर कैसे करेंगे, जैसे अपन नंबर के करते हैं, 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 5, मल्टीप्लीकेशन में लिखना है। तो यहां पे देखो x³ है तो x को 3 टाइम, x इंटू x इंटू x इंटू y है तो y लिख दो, बस ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है ना, सिंपल है। फैक्टर का मतलब इसको मल्टीप्लीकेशन में एक्सपेंड करना है। जैसे अगर अपने पास x² y² z² है, इसके फैक्टर कैसे करेंगे, x⁻2 है तो x इंटू x, y⁻2 है तो y इंटू y, z⁻2 है मीन्स z इंटू z हो गया, ठीक। तो इस तरह से ये फैक्टर हो सकते हैं। अब आता है मोनोमियल टाइप्स, ठीक है, फिर आता है एक बाइनोमियल और एक होता है ट्राइनोमियल, ठीक है ना। और जो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या उससे भी ज्यादा टर्म होती है, उनको अपन कंबाइंड रूप से इनको पॉलिनोमियल भी कहते हैं, इन सबको, ठीक है ना, पॉलिनोमियल। अब मोनोमियल क्या होता है, यानी जिसमें वन टर्म, यानी एक ही टर्म होती है, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म होती है उसको मोनोमियल यानी एक पदीय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक पदीय हिंदी में। जिसमें दो टर्म होती हैं, 2 टर्म्स होती है, उसको द्विपदीय या बाइनोमियल कहते हैं अपन। और ट्राइनोमियल किसको कहते हैं, जिसमें 3 टर्म्स होती है, उसको क्या कहते हैं अपन, ट्राइनोमियल। जैसे अगर मान लो मैं खाली x² ही लिखूं, या लिखूं मैं xy, या लिखूं मैं 3xyz, तो ये जब तक प्लस नहीं आ रहा है, ये पूरा मल्टीप्लाई में एक ही टर्म होगी, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है लिखी, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल। जैसे अगर मान लो अपन ने लिखा -3x या 4/5y², तो ये सारे क्या है, मोनोमियल है, जिसमें एक टर्म होती है। अब बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म होती है। जैसे अगर अपन ने लिखा कि x² + xy, तो इसमें देखो ये एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें 1 और 2 प्लस के बाद काउंट करनी है आपको, प्लस माइनस के बाद काउंट। जैसे अगर 3x³ + x², तो यहां पे भी ये क्या होगी, बाइनोमियल टर्म, एक टर्म ये और एक टर्म। लाइक टर्म होती है, उनको एक ही काउंट करते हैं। जैसे अगर मान लो अपने यहाँ पे x² + 7x² + 3x इस तरह से लिखा हुआ, अब ये आप देखोगे कि इसमें तो 1, 2 और 3 है, तो ये तो ट्राइनोमियल है, गलत, ये ट्राइनोमियल नहीं है, ये बाइनोमियल है। जो भी लाइक टर्म होती है, जितनी भी x² और ये देखो ये लाइक टर्म है x² और इसमें भी x², ये दोनों मिला के एक टर्म है, ये दोनों मिला के एक ही टर्म है,
और दूसरी टर्म ये है। तो ये क्या है, एक्चुअली बाइनोमियल है, क्योंकि अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको अपन आगे पढ़ेंगे, सॉल्व लाइक टर्म को ही सॉल्व करते हैं अपन। तो ये देखो, ये 1x² प्लस 7x² ये मिलके 8x² बन जाएगा। 1x² प्लस 7x² इज इक्वल टू 8x², और ये 3x का 3x। अब आ गई नहीं, ये दो टर्म है। अब ये दोनों आगे सॉल्व नहीं होंगे, इसको ऐसे मत कर देना कि 11x3, यहां पे गलती होती, या नहीं करेंगे इसको, ये सॉल्व होती नहीं, क्योंकि ये देखो ये अनलाइक टर्म है, यहाँ पे x² आ रहा है और यहाँ पे x है, तो ये ऐसा ही रहेगा, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। अब अपन आते हैं ट्राइनोमियल पे, जिसमें 3 टर्म होती है। जैसे मान लो x³ प्लस 3x² प्लस 3 कांस्टेंट टर्म है, ये देखो ये 1 2 3, प्लस माइनस के बाद काउंट करते हैं, यहाँ y³ माइनस 4/7y प्लस y4, या y² लिखा मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ये 3 टर्म हो गई। तो इस तरह से अपन ये करते हैं। अब अपन एक एडिशन का एग्जांपल लेते हैं कि एड द फॉलोइंग 7x² माइनस 4x प्लस 5 एंड 9x माइनस 10। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। अब ऐड करने में ये ध्यान रखना कि जैसे x प्लस x, तो यहाँ पे ऐड कैसे करेंगे, इसके आगे कोफिशिएंट देखो 1 1 है, और ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों में x x है, तो आपको आगे जो कोफिशिएंट है उनको ऐड कर देना है। 1 + 1 2, और ये x x है तो x लगा देना है, तो ये 2x। मान लो आपको 3x प्लस 5x ऐड करना है, तो आपको क्या करना है, देखो दोनों लाइक टर्म है तभी ऐड होगा, तो ये दोनों लाइक टर्म है क्योंकि x x है, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आगे जो कोफिशिएंट है उनको सॉल्व कर दो। 3 + 5 कितना होगा 8, और यहाँ x x है तो यहाँ पे भी x लगा दो। और अगर अपन यहाँ लिखे 3x प्लस y, तो ये ऐड नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे x है और यहाँ पे वेरिएबल पार्ट क्या है y, तो ये अनलाइक टर्म है, ये सॉल्व नहीं होंगे। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐड करने के लिए दोनों के बीच में प्लस लगा दो, इसमें ऐड करना है, प्लस करना है, ये पहले ये लिख दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लाइक टर्म कलेक्ट करनी है, जितनी भी लाइक टर्म है इसमें उनको पास पास अरेंज करना है। जैसे ये 7x² है, उसकी लाइक टर्म कहाँ है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, या इसमें x² है, x² वाली टर्म कोई नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख दो। अब आप क्या करना है, इसकी लाइक टर्म कौन सी है, ये, क्योंकि इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो ये दोनों लाइक टर्म है, तो इन दोनों को आप पास में लिख दो। जैसे -4x और ये प्लस का 9x है, साइन भी लिखना है, प्लस 9x, ठीक है। अब लाइक टर्म देखो, 5 की लाइक टर्म कौन सी है, -10, क्योंकि ये कांस्टेंट है, नंबर है, तो नंबर के पास नंबर, तो +5 और -10। अब आपको क्या करना है, ये तो अलग है सबसे, इसको एज इट इज लिखो। अब यहाँ पे देखो ये दोनों लाइक टर्म सॉल्व हो जाएंगी, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इनके आगे जो कोफिशिएंट है उनको सॉल्व करना है। तो -4 + 9 कर दो आप। -4 + 9 क्या होगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो अपन क्या करते हैं, घटाते हैं। 9 में से 4 घटाओ 5। अब 5 के आगे प्लस लगेगा, आगे माइनस लगेगा, वो जो बड़ा नंबर है उसके आगे प्लस है, तो +5 कितना आएगा, +5। यानी इन दोनों कोफिशिएंट को सॉल्व किया तो +5 आया, और यहां देखो दोनों में x है तो x लगा दो। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, तो +5 -10 कितना आएगा, तो यहाँ पे भी देखो एक प्लस में एक माइनस में है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 10 में से 5 गया तो 5, अब 5 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, तो दोनों में से बड़ा नंबर जो है उसका जो साइन है वो आपको लगाना है। इन दोनों में बड़ा नंबर 10 है, 10 के आगे माइनस है तो माइनस लगाना। तो ये अपना आंसर हो गया। अब आगे इसको नहीं करना है, क्योंकि देखो ये तीनों अनलाइक टर्म आ गई। ओके, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन देखो कॉमा किया हुआ है, ये पहला एक्सप्रेशन, ये दूसरा और ये तीसरा। अब इन तीनों को हमें प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए कैसे प्लस करेंगे, पहले देखो 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, ये पहला एक्सप्रेशन लिख दिया, उसमें प्लस करना है ये, तो प्लस लगा दो, फिर ये लिख दो 4yz प्लस 9zx माइनस 4y, फिर आपको प्लस लगाना है और ये लिखना है, लेकिन ये माइनस है आगे, तो यहाँ माइनस लिख दो सीधा, 3xz प्लस 5x माइनस 2xy। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लाइक टर्म कलेक्ट करनी है।
और उनको पास में लिखना है। जैसे ये पहला है, अपन लिख देंगे यहाँ पे 7xy लिखा। अब यहाँ xy आ रहा है, लाइक टर्म इसकी कौन सी होगी, जहां पे भी xy होगा वो उसकी लाइक टर्म। जैसे ये 7xy और xy कहाँ पे आ रहा है, ये, ठीक है, इसमें आ रहा है, तो ये दोनों लाइक टर्म है। यहाँ पे भी xy, यहाँ पे भी xy, तो इसके पास लिख दो माइनस का 2xy, तो ये दोनों लिख दी। अब अपन लिखेंगे प्लस का 5yz। अब yz यहाँ पे देखो yz आ रहा है, तो दूसरी yz वाली कौन सी, ये है, इसको लिख दो इसके पास, ये भी लाइक टर्म है इसकी, yz के पास yz, और कहाँ है yz, अब नहीं है, ठीक है ना, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गई। अब अपन ये लिखते हैं -3zx, 3zx। अब यहाँ पे zx है, तो जिसमें भी zx है वो उसकी लाइक टर्म, तो यहाँ zx, यहाँ पे भी zx, इसको लिख दो 9zx, ठीक है। अब यहाँ पे देखो xz है, वो एक ही बात है, xz हो चाहे zx हो, वो एक ही बात है, तो ये भी लिख देंगे अपन -3xz, ये भी लाइक टर्म है, क्योंकि यहाँ xz, zx, zx वो एक ही बात है, ठीक है ना। अब क्या बचा, ये दोनों बचे, ठीक है ना, इनको आप ऐसे ही लिख दो 4y + 5x, ये बिल्कुल अलग है, यहाँ x और यहाँ y है, तो ये दोनों अनलाइक टर्म है। अब आपको क्या करना है, देखो ये दोनों लाइक टर्म है, इनको सॉल्व कर दो। तो सॉल्व कैसे करना है आपको, आगे कोफिशिएंट को सॉल्व करना है। 7 - 2 कितना होगा, 5, और यहाँ xy है तो xy लिख दो, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों को लाइक टर्म को सॉल्व करेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे yz, यहाँ पे yz, तो आपको क्या करना है, +5 + 4 कितना होगा, प्लस का 9, और ये yz आपको एज इट इज लिख देना है। अब ये देखो zx एंड दिस इज आल्सो zx, तो इन तीनों को सॉल्व करेंगे एक साथ। तो सॉल्व कैसे करना है, देखो आपको कोफिशिएंट सॉल्व करना है, -3 + 9 - 3, तो -3 + 9 - 3, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो माइनस माइनस वाले पहले ऐड करके माइनस लगा दो, -3 - 6, और ये +9। अब एक प्लस में एक माइनस में, तो घटाना है, 9 में 6 गए तो 3। अब 3 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, बड़ा नंबर प्लस का है, बड़ा नंबर के आगे प्लस है तो +3, तो कितना आ गया, ये +3। और यहाँ देखो zx है, तो यहाँ zx लगा दो, ठीक है। अब ये दोनों तो बिल्कुल अनलाइक हैं, ये सॉल्व ही नहीं होगी, इनको एज इट इज रख दो 4y + 5x, तो यही अपना आंसर है, ठीक है। इसके आगे नहीं करना है, क्योंकि अब सारी अनलाइक टर्म आ गई हैं। और अपन सब्ट्रैक्शन के बारे में एक दो एग्जांपल देखते हैं। तो अपने पास सब्ट्रैक्ट का एक क्वेश्चन है, मैंने ये एक्सरसाइज का लिया है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 4th A। अब आपको यहाँ पे क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इसका मतलब यहाँ पे कैसे करना है, अगर कहीं पे भी आ जाए सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6, तो अपन क्या करते हैं, 5 में से 6 माइनस नहीं करना, 6 - 5 करना, उल्टा 6 - 5 कितना आएगा 1। अगर यहाँ पे लिखा सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6, यानी 5 को सब्ट्रैक्ट करना है हमें फ्रॉम यानी 6 से, तो ये फ्रॉम के बाद जो लिखा है वो पहले आएगा और ये बाद में आएगा। तो यहाँ पे भी वही मेथड होगा कि सब्ट्रैक्ट दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस, तो आपको ये पहले लिखना, इसमें से ये माइनस करना है, ठीक है। बाद वाला जो एक्सप्रेशन होता है उसको माइनस में लिखना है। तो पहले अपन ये लिखेंगे, पीछे वाला 12a - 9ab + 5b - 3, उसमें से हमें माइनस करना है ये, इसको ब्रैकेट में लिखना। आप जब भी सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको ब्रैकेट में ही लिखना है, +12 ब्रैकेट में, इसलिए क्योंकि अब साइन इनके चेंज होंगे, ये माइनस, यानी इसमें से ये माइनस करना है आपको जब भी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लिखा है तब। अब अपन क्या करेंगे, देखो थर्ड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको ब्रैकेट खोलना है, इसको तो एज इट इज लिखना है, 9ab + 5b - 3। अब ये बाहर अगर माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर माइनस है, तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं सबके, जैसे ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे साइन, तो प्लस लगा दो, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया 4a, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, +3b है तो माइनस का 3b बन गया, और प्लस का 12 है तो माइनस का 12 हो गया। जो प्लस का है वो माइनस का, और माइनस का है वो प्लस का। अब आपको क्या करना है, वही मेथड अपना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको लाइक टर्म को कलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखो 12a, इसकी लाइक टर्म कौन सी होगी, जिसमें a आएगा, यहाँ पे a है तो ये a वाली टर्म है, तो इन दोनों को पास में लिख दो, -4a, ठीक है, इन दोनों को पास में लिखा। अब देखो ये लिखो -9ab, इसकी लाइक टर्म जहां पे ab होगा,
यहाँ पे ये ए बी है तो प्लस 7ab ये लिख दो। अब आपको क्या करना है 5b और b जहां पे है वो उसकी लाइक टर्म ये वाली तो -3b लिख दो। नेक्स्ट आपको ये दोनों बची जो कांस्टेंट है तो इन दोनों को लास्ट में लिखना है आपको, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों लाइक टर्म हो गई, ये दोनों लाइक टर्म और ये दोनों लाइक टर्म। यहाँ पे ए आ रहा है तो ये सोल्व होंगी, ए बी आ रहा है तो ये सोल्व हो जाएंगे और ये सोल्व हो जाएंगे फिर, और ये कांस्टेंट भी लास्ट में सोल्व हो जाएंगे। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, आपको कोफिशिएंट को सॉल्व करना है। 12 - 4 यानी 8 और यहाँ ए है तो ए लगा दो। अगेन आपको यहाँ पे भी कोफिशिएंट को सॉल्व करना है। -9 + 7 = -2, ठीक है ना, बिकॉज -9 एक माइनस में एक प्लस में तो घटाना है। 9 में से 7 गया तो 2 और 9 बड़ा है उसके आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब ए बी है तो ए बी आप इसके पीछे लिख दो। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको मैंने बताया है कि +5 - 3 कितना होगा +2 और बी है तो यहाँ पे बी लगा दो। और इन दोनों को नंबर को भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों नेगेटिव में है, अगर दोनों माइनस में है तो दोनों को ऐड करके माइनस लगाना। -3 - 12 ऐड कर देंगे तो 15 और आगे माइनस। दिस इज द आंसर।